Assalamu alaikum. The following video is information based analysis report only. इसको किसी भी सूरत में बाय सेल कॉल या रिकमेंडेशन और इंटाइसमेंट के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। ये आपके लिए हम सिर्फ लाते हैं फॉर इंफॉर्मेशन और स्क्रिप्ट के समझने के लिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया गया वो क्लोजिंग प्राइस है, जो डेट्स दिखाई जाती हैं आपको स्क्रीन पे, और जो टेक्निकल चार्ट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशंस की बेस पे हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो हर सेलेक्टिव स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए इसमें यूज़ किए गए हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज़, जहां पे हम सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। Crescent Steel and Allied Products Limited, stock exchange पे इसका ट्रेडिंग साइन है CSAP, was incorporated in Pakistan on 1st of August 1983 as a public limited company. कंपनी इस वक्त 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है, जिसमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, कॉटन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एनर्जी की साइड शामिल है। कंपनी के पास 2 यूनिक डिस्टिंक्शंस हैं। एक सिंस 1987 ये मोनोग्राम अपना यूज़ करती है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का अपने बिज़नेस जो साइंस हैं या मोनोग्राम्स हैं उसके साथ। ये एक बड़ी यूनिक डिस्टिंक्शन है इस कंपनी के पास। और दूसरी जो यूनिक डिस्टिंक्शन है इस कंपनी की वो है कि ये पाकिस्तान की पहली कंपनी थी जिसने ISO 9000 2000 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन है वो API से हासिल की थी। सो अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पोर्टफोलियो जो इस कंपनी का इस वक्त एग्जिस्ट करता है, एंड अ वेरी नोन नेम इन द स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है इन पाकिस्तान। क्रेसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, स्टॉक एक्सचेंज में इसका ट्रेडिंग साइन है CSAP। जो लास्ट क्लोजिंग इसने दी 27 सितंबर को, दैट वाज 78.50। अगर हम लास्ट पे आउट की बात करते हैं तो इसने 35% अनाउंस किया था कैश डिविडेंड फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2024। डाइवर्स पोर्टफोलियो है और फील्ड स्पेसिफिक डोमिनेंस है जो कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ है। इसका जो फ्री फ्लोट है वो बहुत कम है, थोड़ा है, जिसकी वजह से हम अक्सर इसके शेयर्स में अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट देखते हैं। कंपनी परफॉर्मेंस चार्ट जो कि कंपनी के अकाउंट्स से हमने लिए हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे ताकि रिपोर्ट भी आप देख सकें और ये वाले जो फिगर्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो भी आप देख सकें। इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसमें हम देख रहे हैं कि वो इजाफा हो रहा है। ऑल्दो कि जहाँ पे हमने 2023 में जो नेट सेल्स रेवेन्यू था उसमें कमी देखी थी, दोबारा से 2024 में हमने उसमें रिवाइवल देखा और ग्रोथ देखी। अगर हम डे चार्ट की तरफ एक नज़र डालते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इरेगुलर पैटर्न में जो स्टॉक है वो मूव कर रहा है, जहाँ पे तकरीबन इस वक्त हम 3 जो इसकी मेजर ट्रेंड लाइंस हैं वो हम बनते हुए या इसको एग्जिस्ट करते हुए देख सकते हैं। ऑल्दो कि जो इसकी मूवमेंट है वो हम डिफरेंट टाइम्स फ्रेम्स में और डिफरेंट रीजंस की वजह से उसमें हमने चेंज देखा और उस अपने ट्रेंड्स को नए ट्रेंड बनाते हुए देखा। बट यहाँ पे 3 बातें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं CSAP के हवाले से। एक, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका ट्रेंड बनता है किसी भी प्राइस मूवमेंट के हवाले से वो छोटे टाइम फ्रेम का होता है, जो कि स्टॉक की वॉलेटिलिटी को जाहिर करता है। जहाँ पे आप पिछले जो 10-11 महीनों का अगर आप टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसने तकरीबन 5 डिफरेंट ट्रेंड्स बनाए और ट्रेंड लाइंस बनी जो कि डिफरेंट बिटवीन 2 से 4 महीनों के जो टाइम पीरियड है उस पे मबनी है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक है
इट इज़ वेरी वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल मूव दिखाता है। अगर हम इसका एक ब्रॉडर जो ट्रेंड लाइन है अगर वो ड्रॉ करें तो उसमें भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ज़्यादातर टाइम जब वॉल्यूम्स में कमी आई इसके शेयर्स में तो हमने देखा कि इसने डाउन ट्रेंड में अपने चैनल को ब्रेक किया और उससे बाहर इसने जो है एग्जिस्ट किया। अगर हम इस ब्रॉडर टाइम फ्रेम के हवाले से भी जो ट्रेंड लाइन है देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बिटवीन दिसंबर एंड ऑलमोस्ट अगस्त की बिगिनिंग तक इसने जो टाइम गुजारा है उसमें वो जो उस ट्रेंड से बाहर गुजारा है उसकी निस्बत कम है। जो पिछला इसने जो भी लास्ट इसका जो ट्रेंड बन रहा है उसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। ऑल्दो कि हमने दो औकात में जहाँ पे हमने इसको मार्च अप्रैल मई में वॉल्यूम्स को अच्छा जनरेट होता देखा, वहीं पे हमने देखा कि अगस्त से लेकर जो अभी तक सितंबर की क्लोजिंग है उसमें वॉल्यूम कदरे बेहतर जनरेट हुआ। लेकिन जो इसका जो इफेक्ट हम ऊपर मूवमेंट ऑफ स्टॉक पे देखते हैं या उसकी प्राइस वैल्यूएशन पे देखते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जो है इसके ऑपोजिट आता है कि जहाँ पे हमने देखा कि पहले जहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट होते थे तो इसमें हम पॉजिटिव मूव देखते थे, और अभी लेटली जब हमने अगस्त के बाद थोड़ी सी इसमें राइज देखी थी इसके शेयर्स में, उसके बाद से हम कंटिन्यूस फॉल देख रहे हैं इसके जो स्टॉक प्राइसेस में और लेवल्स में। अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं सो इट इज़ द सेम स्टोरी, जहाँ के ब्रॉडर जो ट्रेंड लाइंस हैं अगर हम वो ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे ये अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा था लेटली जो पिछले 3 हफ्ते हम देखे हैं उसमें ये अपने चैनल को ब्रेक करके वीकली बेसिस पे डाउन ट्रेंड में इसने मूवमेंट शुरू की हुई है। और अगर आप वॉल्यूम्स की तरफ देखते हैं तो अगस्त के तीसरे हफ्ते से जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम्स जनरेट हुए थे उसके बाद से तमाम जो वॉल्यूम्स के आपको बार्स नज़र आएंगे वो रेड कलर में है, जहाँ पे हम इसमें सेलिंग का ज़्यादा रुझान देख रहे हैं। मंथली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो इट इज़ द सेम थिंग विद ओनली एक्सेप्शन इज़ के बाय एंड लार्ज अगस्त में आपको ज़्यादा बाइंग नज़र आई और ग्रीन आपको नज़र आ रहा है बार, जबकि सितंबर में तमाम जो अभी तक का सेशन हुआ है सितंबर के महीने में उसमें आपको सेलिंग ज़्यादा नज़र आई है और उसमें आपको डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट वाज़ेह नज़र आ रही है। अगर हम प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं जो क्लोजिंग प्राइस का चार्ट है हमारा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने देखा था फरवरी में और मार्च में इसमें एक इंक्रीज़, उसके बाद हमने उसको दोबारा से रिवर्ट बैक होते हुए देखा और डाउन ट्रेंड में मूव करते हुए देखा ऑलमोस्ट अगस्त के पहले हफ्ते तक, जहाँ उसके बाद हमने एक दोबारा एक इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखा और एक पॉजिटिव मूव देख कर एक रैली में देखा अपवर्ड ट्रेंड में, जहाँ पे इसने फाइनली 95 रुपीज़ की प्राइस को टच किया और उसके बाद से हमने देखा कि इसमें कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड इस वक्त तक चल रहा है। अगर हम लास्ट 45 डेज़ पे एक नज़र डालते हैं तो आपको और भी अच्छी तरीके से नज़र आ सकता है कि जहाँ पे हमने इसका डाउन ट्रेंड देखा था इन 45 डेज़, जहाँ पे हम जो टाइम है उसको कम कर देते हैं तो चार्ट में ज़्यादा वजाहत आ जाती है। तो पिछले 3 से 4 सेशन में हमने इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड जनरेट होते हुए देखा, जहाँ पे इसने जो लास्ट क्लोजिंग है उसमें अपर कैप में क्लोजिंग दी और अपर कैप लगा इसको। आया ये एक नए चैनल की शुरुआत होने जा रही है, ये आने वाले 2 हफ्तों में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो इसकी हमने प्रीवियस पैटर्न देखा है उसमें हमने अमूमी तौर पे यही देखा है कि इसकी जो मूवमेंट है जहाँ पे ये अपने टॉप्स बनाता है या बॉटम्स लगाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कंसिस्टेंटली इसकी जो प्राइसेस हैं उसमें हम ये फ्लक्चुएशंस देखते हैं, जो इसमें राइज और फॉल्स दोनों नज़र आते हैं।
तो जहां हमने एक मेजर पोर्शन देखा इसकी प्राइस में डाउनवर्ड, अभी इस वक्त जो स्क्रिप्ट की मूवमेंट है वो ये शो कर रही है कि या तो ये टेम्परेरीली एक अप ट्रेंड में आया हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो स्टील इंडस्ट्री है उसके हवाले से कोई पॉजिटिव ऐसी खबर या CSEP के हवाले से कोई ऐसी पॉजिटिव खबर नहीं आई जिसमें हम कह सकें कि एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ज़्यादा चांस है कि आने वाले हफ्ते में हम इसकी प्राइस को या तो सेटल डाउन होते हुए देखेंगे और या जो है एक नए ट्रेंड और एक नई डायरेक्शन में मूव करते हुए देख सकेंगे। अगर हम कंक्लूड करते हैं CSEP के आज की वीडियो को, तो ये चूँकि डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है, जिसमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग और कोटिंग भी है, कॉटन के जो सेक्टर है उसमें भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट साइड पे भी इसकी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। तो इसका काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो है जो कि इसकी स्ट्रेंथ को भी शो करता है, बट CSEP के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इट्स सेंसिटिव, क्योंकि अगर पेरेंट बिजनेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली हम उन कंपनीज़ को डिफरेंट लाइन ऑफ वर्क्स में एक्सटेंड होते हुए या उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ते हुए नहीं देखते, और प्राइमरी फोकस जो होता है उनके अपना जो पेरेंट एक्टिविटी है उसी में रखते हैं। चूँकि स्टील इंडस्ट्री हमने देखा है पिछले काफ़ी महीनों से अंडर स्ट्रेस है, अंडर प्रेशर है, क्योंकि ओवरऑल मुल्क में जो इकनॉमिक आउटलुक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन हो रही है, जहाँ पे रियल एस्टेट पे हम प्रेशर देख रहे हैं, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काफ़ी अंडर प्रेशर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टील इंडस्ट्री जो होती है उस पर भी अलॉन्ग विद द सीमेंट इंडस्ट्री जो पहला इम्पैक्ट आता है वो इन दो इंडस्ट्रीज़ पे आता है। तो इसकी वजह से भी हम इनको डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस में देख रहे हैं, जहाँ पे ये डिफरेंट अदर लाइंस ऑफ बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जो इनका मेन जो प्लांट है, जो जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहाँ पे इनकी चूँकि जनरेशन अपनी है और ये उसको सप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो भी इनका एक पॉजिटिव शो करता है रिगार्डिंग देयर पोर्टफोलियो के स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे हमने बताया कि जो स्टील इंडस्ट्री डेफिनेटली नेशनल ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट लेटली हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ जो इकनॉमिक आउटलुक इस वक्त मुल्क में जारी है और इस वक्त कोई एक्टिविटी आपको उस हिसाब से ज़्यादा नहीं नज़र आ रही, मेगा प्रोजेक्ट्स अभी तक उस हिसाब से नहीं अनाउंस हुए या उन पे काम नहीं शुरू हुआ, जहाँ पे हम कहें कि स्टील इंडस्ट्री की खपत ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा हम अंडर स्ट्रेस देख रहे हैं स्टील इंडस्ट्री को इस वक्त। इस कंपनी का जो थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ है वो इनकी फोकस है इस वक्त जो लार्ज डायमीटर पाइप्स जो होते हैं, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में यूज़ होते हैं फॉर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करने के लिए। चूँकि हमने लेटली देखा है कि इनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम कन्वेंशनल स्टील से टू अ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ लार्ज साइज डायमीटर पाइप्स में। तो वो आने वाले दिनों में, जहाँ पे हम ऑयल एंड गैस के हवाले से और उसके एक्सपेंशन के हवाले से काफ़ी खबरें देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव जो इनकी डिसीजन है और जो पॉजिटिव इनका फोकस है वो इनकी कंपनी पे डेफिनेटली और इसके स्टॉक्स पे डेफिनेटली पॉजिटिव असर लाएगा। चूँकि इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कराची, तो इनके पास एक अच्छी पोजीशन है, और स्पेशली जब स्टील मिल भी बंद हो गई थी और काफ़ी अरसे से कोई इतनी बड़ी प्रोडक्शन लाइनअप भी उधर नहीं नज़र आ रही थी। कुछ स्टील की यूनिट्स हमें हैं वहाँ पे, फर्नेसेस और फैक्ट्रीज़ हैं और मिल्स है, रोलिंग मिल्स भी हैं, बट इनका कराची में अपना जो प्लांट है और उस हवाले से दे आर वेरी आइडली लोकेटेड, जहाँ पे ये बहुत नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल रीजनल जो इनकी आउटरीच है उसमें इजाफा होता है। करंटली स्टॉक्स बहुत हाई लेवल पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो कि इसका डाउन ट्रेंड इस वक्त भी आ रहा है, लेकिन अभी भी ये जो अपनी आइडियल जोन है उससे काफ़ी ऊंचा ट्रेड हो रहा है। हम आइडियल जोन जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस हैं उससे इस वक्त भी 10 से 15% नीचे की तरफ जो प्राइस आएगी वो इसकी एक आइडियल जोन बन सकती है फॉर मेकिंग एन एंट्री इनटू द स्टॉक या फॉर एक्यूमुलेशन पर्पसेस। सो इट इज़ अ वाइबल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो स्टील इंडस्ट्री का इस वक्त फ्यूचर आउटलुक है
जब तक उसमें कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आएगी तो इसको शॉर्ट टर्म पे हम नहीं कह सकेंगे। इस वक्त मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ही इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ क्रेसेंट एंड स्टील मिल्स के आज की वीडियो के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मशवरे, अपनी रिकमेंडेशंस और अपनी राय के साथ ज़रूर हमें आगाह रखें। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू अगेन, कीप स्माइलिंग, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।